नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे ई का उच्चारण। हम ई का उच्चारण कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से ई का उच्चारण होता है। तो बने रहें आप एसएसएम क्लासेस पे। यदि आप एसएसएम क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आइए हम ई के उच्चारण के बारे में आज बात करते हैं। यहाँ पे ई का उच्चारण जो है, इसका उच्चारण क्या क्या हम कर सकते हैं, ई का उच्चारण क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ई का उच्चारण हम ई भी कर सकते हैं। ई, ई, अ, ए, इस प्रकार से ई का उच्चारण होता है। यानी ई का उच्चारण हम ई, अ, ए, ये भी हम इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन यह कहाँ और कैसे होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ई का उच्चारण जो है ई, ए, ये निम्न होता है। लेकिन कैसे और कहाँ में इनका उच्चारण करना है। ई का उच्चारण यहां पर आप देखेंगे कि ई, उसके तुरंत बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद जब ई आता है तो ई का उच्चारण ई ही होता है। कैसे, आप देख सकते हैं ई, एक अक्षर छोड़ने के पश्चात जब तुरंत बाद ई आ जाता है तो हम ई का उच्चारण ई ही करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम ई उच्चारण करते हैं। तो देखिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कुछ मीनिंग। देखिए यहां पर पहला शब्द देखेंगे कि हमने लिखा है CEDE। अब इसको हम क्या पढ़ें, तो देखिएगा यहां पर अभी बताया है कि ई के एक अक्षर छोड़ने के बाद तुरंत ई आता है तो उसका उच्चारण ई हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे सी, यानी कि यहाँ ई है, एक अक्षर छोड़ना, यानी बीच में कौन सा भी अक्षर आ सकता है। यहाँ पर डी है, उसके बाद तुरंत ई आया है, यानी कि ई के पश्चात डी छोड़ने के बाद फिर ई आया है तो इसका उच्चारण हम ई करेंगे। तो यहाँ पर सी है और सी को हम पढ़ेंगे स। ये अगले वीडियो में बता चुका हूं कि सी को स कब पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो यहाँ पर स पढ़ेंगे, तो यहाँ पर स में ई पढ़ेंगे तो सी और इसको ड, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सीड। इसी प्रकार से अगला वर्ड्स आप देखेंगे कि METE वर्ड्स दे रखा है, मीनिंग दे रखी है। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें भी ई के एक अक्षर छोड़ने के पश्चात जब ई आ गया है तो इसका भी उच्चारण हम ई के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर मीट, इसको हम मीट पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे वो कोई वापस बैक वर्ड्स आ गया है कि ई के उपरांत ई एक अक्षर छोड़ने के पश्चात ई आता है, यहाँ आ गया है तो ई आ गया है, यानी कि इसको भी हम सीड पढ़ेंगे। तो ये कंसीड, हम इसको पूरा पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगला वर्ड्स देखेंगे कम, और इसको प्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई एक अक्षर छोड़ने के बाद जब ई आया है तो ई के रूप में पढ़ना है, तो ये कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कन, इसको विन पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ए और अक्षर छोड़ने के बाद तुरंत ई आ गया है तो इसको भी हमने ई के रूप में पढ़ा, तो कन्विन। आपको समझ में आ गया होगा कि ई कब पढ़ा जाता है। ई तब पढ़ा जाता है जब ई एक अक्षर छोड़ने के बाद बेग ई आ जाता है, यानी कि वापस ई आता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया सीड और सीड, यानी कि CEDE सीड पढ़ा। तो यहाँ पर सी के ई है, ई के पश्चात डी छोड़ने के बाद तुरंत ए आया तो इसको हमने सीड पढ़ा, ई के रूप में पढ़ा। वापस हम बता रहे हैं METE, यानी कि ई, उसके बाद एक अक्षर टी आया, टी के बाद तुरंत ई आ गया, एक अक्षर छोड़ने के बाद तुरंत ई आता है तो ई को हम ई ही पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और इन वर्ड्स को देख लीजिए, ये सीड, मीट, कंसीड, कंप्लीट और कन्वीन। तो अगला वर्ड्स की हम बात करें, अगला वर्ड्स जो है कि इसको ईय कब पढ़ा जाता है, ईय कब पढ़ना है, इस ई को ईय कब पढ़ा जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं इसको ईय कब पढ़ा जाता है।
तो यहां पर देख सकते हैं ई उसको तभी पढ़ा जाता है जब ई आर ई एक साथ आता हो, जब शब्द के अंत में जब कोई भी मीनिंग हो उसके आखिर में जब ई आर ई आता है तो इसको ईयर के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके भी हम आपको बताएंगे कि इसको ईयर कब पढ़ा जाता है, ई को। लेकिन ई को ईयर तभी पढ़ा जाता है जब किसी शब्द के यानी किसी मीनिंग के आखिर में ई आर ई ये तीनों साथ में हो, तीनों साथ आते हैं तभी इसको ईयर पढ़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं ईयर कैसे, कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको ईयर के रूप में पढ़ना है। तो देखिए यहां पर कुछ स्पेलिंग लिखी है MERE, लेकिन अभी हमने कहा है कि जब शब्द के आखिर में ERE आता है तो ईयर पढ़ा जाता है। तो यहां पर देखेंगे तो आप यहां पे ERE आखिर में अक्षर हैं, यहां पर देखेंगे ERE आखिर में है, यहां पर देखेंगे ERE और यहां पर भी देखेंगे ERE, यानी कि शब्द के आखिर में यानी कि शब्द के अंत में ERE आता है तो इसका अर्थ मतलब इसका उच्चारण जो है ए का ERE का ईयर होता है। ठीक, तो आप चलिए इनको समझते हैं। तो यहां पर पहले हमने आपको बताया था कि ई एक अक्षर छोड़ने के पश्चात ई आता है तो उसका उच्चारण ई होता है। तो रियली आप यहाँ ई पढ़ेंगे नियर, तो ईयर हमने बोला ईयर के रूप में, आर है तो आर को हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर हो गया ये नियर। अर क्या आया तो यहाँ पर मी इसको पढ़ना है क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि ई एक अक्षर छोड़ने के पश्चात ई आता है तो इसको ई पढ़ना है। तो म में ई लगाया मी हुआ, लेकिन आर भी है तो अर। तो यहां पर देखेंगे मियर, यहां पर इसको पढ़ेंगे स्पेयर, यहां पर पढ़ेंगे कोहियर और यहां पे पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। आपको फिर वर्ड्स पढ़ के बता रहा हूं, मेयर, स्पेयर, कोहियर, एटमॉस्फेयर। समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना है, एक बार और देख लीजिएगा। ERE अगर ये तीनों अक्षर साथ हो, ERE अगर साथ हो तो इसको हम ईयर पढ़ते हैं। ये कब पढ़ा जाता है, ये किसी भी मीनिंग के यानी किसी भी शब्द के अंत में जब आता है ERE तब इसको हम ईयर पढ़ते हैं। ये आर के साथ ही होता है तो ईयर पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए नियर, स्पेयर, कोहियर, एटमॉस्फेयर, इस प्रकार से इस शब्दों को हम पढ़ते हैं। देख सुनिएगा, ERE जब किसी शब्द के अंत में हो तो हमें उसका उच्चारण ईयर के रूप में करना है। शब्द के अंत में हो तभी हमें इसका उच्चारण ईयर के रूप में करना है। तो यहां पर हम नियर, स्पेयर, कोहियर, एटमॉस्फेयर, इसी प्रकार से हम इसका ईयर उच्चारण करते हैं। अब है अभी हमने जो पढ़ा था ERE तीनों साथ हो तो उसको हम ईयर पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर हम अ कब पढ़ते हैं, ई को अ कब पढ़ते हैं। तो ई को अ तभी पढ़ा जाता है जब ER साथ में हो, ER साथ में होता है तभी ई को अ पढ़ा गया है। कैसे, तो आइए हम कुछ समझते हैं। देखिए यहां पर ई और आर, ई और आर दोनों अगर साथ आता हो तो हमें अ पढ़ना है। किसी भी मीनिंग में जब ई और आर या मध्य में आता है या कहीं पर भी आता है तो हमें ई और आर दिखता है, एक साथ दिखता है, तो उसका उच्चारण हमें अ ही करना है। कैसे, ई और आर एक साथ दिखता है तो उच्चारण हम ई मतलब अ कैसे करें। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके कि ई और आर अगर एक साथ आता है तो उच्चारण हम अ करें, लेकिन कैसे करें। तो कुछ एग्जाम्पल यानी कुछ उदाहरण लेकर के अपन समझें, कुछ मीनिंग लेकर के अपन समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए कुछ मीनिंग है, यहां पर देख सकते हैं JERK, JERK
और अभी हमने बताया था कि ई और आर साथ में हो तो उच्चारण अ होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जे ई और आर इसमें एक साथ हैं। अगले मीनिंग भी हमने लिखा है, अगले मीनिंग में भी देखेंगे। यहां पर भी देखिए ई आर एक साथ हैं। अगला मीनिंग जो हमने लिखा है इसमें भी देखिए ई आर एक साथ हैं। अगला मीनिंग में भी देखिए ई आर एक साथ हैं। तो कैसे पढ़ना? अ पढ़ना हमने बताया कि ई आर को अ पढ़ना, लेकिन कब? तो यहां कुछ मीनिंग दिया हूं और इसमें बताया है कि ई आर, इसमें भी बताया ई आर, इसमें भी ई आर, इसमें भी ई आर, वो मीनिंग लिए हैं मैंने जिसमें ई आर साथ। तो देखिए हमें इसका उच्चारण अ करना। अब ये देखना है कि अ कैसे उच्चारण होता है। तो आइए इसको पढ़ के देखते हैं। यहां पर ई आर साथ में है तो ज में अ की ध्वनि पढ़ना है, लेकिन आर को भी पढ़ना है। आर को र पढ़ना ही है, लेकिन आधा पढ़ना है। तो यहां पर देखेंगे ई आर को ध्वनि अ होगी, लेकिन आर को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखना जर्क, क्या हो गया भाई? ये जर्क हो गया, यानी कि अ की ध्वनि निकालना है जब ई आर साथ में हो, लेकिन आर को भी पढ़ना है। तो यहां पर बात हो गई जर्क, जी ई आर के जर्क पढ़ेंगे। क्योंकि अ क्यों पढ़ा? क्योंकि इसलिए ध्वनि निकाली क्योंकि ई आर साथ हैं। जब ई आर साथ हैं तो अ निकालेंगे। तो यहां पर जी ई आर के दिया हुआ है तो ज और आधा रव क, यानी कि जर्क। इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ये है एच ई आर डी, एच ई आर डी। तो वही बात, एच को ह, लेकिन अ भी पढ़ना है, वो र का आधा र और डी को ड। तो यहां पर हो गया हर्ड, हर्ड। क्या पढ़ेंगे? हर्ड पढ़ेंगे। यानी कि यहां पर ई आर साथ हैं तो ध्वनि अ निकालना है। तो यहां पर हो गया एच ई आर डी। तो इसको पढ़ेंगे हर्ड। आगे चलेंगे, आगे देखिए इसमें भी ई आर साथ हैं। आप देख सकते हैं स्पेलिंग है सी ई आर टी, सी ई आर टी। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे शर्ट, आधार। क्यों? क्योंकि यहां पर देखेंगे सी को स कब पढ़ा गया? क्योंकि हमने उस दिन बात बताई थी कि ई आई और वाई, ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं, अगर किसी एक कोई भी अगर सी के आगे आता है तो उसका अर्थ मतलब उसका उच्चारण हम स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई आया है तो इसका उच्चारण हमें स करना है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ई आर, यानी कि ई आर साथ हो तो उच्चारण हमें करना है अ। तो यहाँ पर देखेंगे ई आर साथ है, उच्चारण करेंगे अ, तो स र को भी पढ़ना है। तो शर्ट क्या हो गया? शर्ट हो गया, शर्ट। अब यहाँ पर इसको शर्ट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगला वर्ष में भी देखिए ई आर साथ हैं, और जब ई आर साथ हैं तो क्या करेंगे? उच्चारण अ करेंगे। और यहाँ पर अ उच्चारण हुआ है तो यहाँ पर वह ध्वनि आ रही है क्योंकि उच्चारण अ कर रहे हैं ई आर का और र भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व और र और ब, तो आधा है ना। तो यहाँ पर हो गया ये वर्ड। तो इसी प्रकार से आप फिर देखिए ई आर साथ आता है तो ध्वनि निकालना है अ की, और अ पे यहाँ पर आप देखेंगे जी ई आर के जर्क, यहाँ देखेंगे एच ई आर डी हर्ट, आप यहाँ देखेंगे सी ई आर टी शर्ट, और यहाँ देखेंगे वी ई आर बी वर्ब। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगला जो है ई का उच्चारण पढ़ेंगे। अगला ई का उच्चारण कैसे, यानी कि ई को एक का पढ़ा जाता है। अगला उच्चारण है हमारा ई को ए के रूप में कब पढ़ा जाता है। ये नॉर्मली सभी यूज करते हैं, एक ही मात्राएं के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए को ई को एक कब पढ़ना, तो ई का उच्चारण ए कब करना। तो आइए अब हम बताते हैं। ये बहुत सिंपल और सरल है, नॉर्मली सभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये तो बचपन से छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि एक ही मात्राएं के लिए ई यूज करना। लेकिन कब और कैसे नहीं, नॉर्मली तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंग्रेजी जो इंग्लिश होती है
तो इस इंग्लिश में ये कैसे यूज होता है, हमें इसको समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कहीं पर भी दो व्यंजनों के बीच में अगर ई आता है इंग्लिश मीनिंग में, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर, यानी कि दो व्यंजन जो होते हैं अगर उनके बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण अक्सर ए ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो दो व्यंजन होता है उनके बीच में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण ए करते हैं, यानी ए की मात्रा के रूप में हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि दो व्यंजन के स्थान पर थ्री व्यंजन भी हो सकता है, तो कहीं पर भी हम नॉर्मली तरीके से इसका ए उच्चारण भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे वर्ड्स भी हम समझेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आता है तो आप कुछ वर्ड्स देख करके समझेंगे, डेली रीडिंग करेंगे जिससे आसानी से अपन समझ सकते हैं। तो चलिए लेते हैं, पहले हम बात करेंगे दो व्यंजनों के बीच में जब ई आता है तो ई का उच्चारण ए कब होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण अक्षर ए होता है। तो देखिए कैसे होता है, कुछ एग्जांपल ले आऊं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ई डी, यहाँ पर एक और दो व्यंजन अक्षर हैं, आप देख सकते हैं इसके बीच में ई आया है तो उच्चारण हमें ए करना है। तो आप यहाँ उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण हो जाएगा बी ई डी का बेड। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं, यहाँ पर भी दो व्यंजनों के बीच में ई है, यानी कि आर और डी के बीच में ई है, तो इसका भी उच्चारण हम ए के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर रेड इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं डब्ल्यू और डी के बीच में ई आया, यानी कि दो व्यंजनों के बीच में ई है, तो इसका उच्चारण भी हम ए करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे वेड। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए बी और जी, यहाँ पर भी दो व्यंजन है और दो व्यंजनों के बीच में ई है, यानी कि दो व्यंजनों के बीच में जब ई हो तो हमें ए पढ़ना ही है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे बैग। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कहेंगे क्यों सर आपने तो कहा था दो व्यंजनों के बीच में ई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो एक दो और तीन व्यंजन है, तो यहाँ पर समझना है क्योंकि ये डबल एल है दो व्यंजनों के बीच में, तो कहीं ऐसा कहीं कहीं अभी मैंने बताया कहीं ऐसा भी पढ़ा जाता है, आपको अधिकतर याद रखना पड़ेगा। जब आधा अक्षर जब आता है, जैसे हिंदी में आधा ल लिखने के लिए हम आधा ल लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है नहीं, क्योंकि इंग्लिश में एल लिखेंगे तो एल ही पढ़ा जाएगा, लेकिन एल के पीछे जब हम ए लिखेंगे तो ल पढ़ा जाएगा पूरा, क्योंकि ध्वनि वाली बात है। तो यहाँ पर आधा ल है, तो इसलिए इसको अपन दो व्यंजन ही मानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दो व्यंजनों के बीच में यहाँ पर ई आया है, तो यहाँ पर हमने इसको ए पढ़ना है, तो ये हुआ बेल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये देखेंगे सेम टू सेम, तो यहाँ पर वाई दो व्यंजनों के बीच में ई है, तो ये येल पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी यही है एस ई एन डी, तो यहाँ पर इसको सेंड पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे बी ई एन डी, तो इसको हम बेंड पढ़ेंगे। वही अभी बात बताई है कि जब हाफ वर्ड है ना, तो हाफ वर्ड को आप जैसे देख सकते हैं एन डी ई डबल एल ई डबल एल, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं, तो इसको भी ए के रूप में ही हम पढ़ सकते हैं। अब हम लास्ट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ई शब्द के आखिर में आता है, तो देखिए जल्दी जल्दी आप पढ़ लीजिए। शब्द के अंत में आने वाले ए का उच्चारण नहीं होता है, मतलब जब शब्द के आखिर में कोई भी मीनिंग हो उसके अंत में जब ई आता है तो ई का उच्चारण नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें ई का उच्चारण होता है, तो आइए हम ऐसे शब्द भी जानते हैं और ऐसे शब्द भी जानेंगे जिसका उच्चारण नहीं होता है ई का, और जिनमें ई का उच्चारण नहीं होता है और जिनमें ई का उच्चारण होता है। तो आइए हमें कुछ ऐसे शब्द गिने चुने शब्द भी देखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से वो शब्द हैं जिनमें ई का उच्चारण नहीं होता। तो आपको कुछ दो शब्द बता देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल, इसको हम फाइल पढ़े हैं, ई का उच्चारण आखिर में नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे टेक, यहाँ पर ई का उच्चारण आखिर में नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं इसका उच्चारण मैंने बोला और बताया है कि गिने चुने शब्दों में ई का उच्चारण होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए
फाइनली, इसको हम पढ़ेंगे फाइनली, क्योंकि लास्ट में ई का उच्चारण ई करना है, लेकिन कुछ गिने चुने शब्दों में ही करना है। तो यहाँ पर देखेंगे फाइनली, ऐसे शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा तो याद रहेगा, और जितना प्रैक्टिस में लेंगे उतना ही जल्दी आप इसको सीखेंगे। तो पढ़ते रहिए किताब और बुक, पढ़ेंगे तो ही सीखेंगे। तो ऐसे शब्दों को सर्च करके आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा शब्द नहीं है, गिने चुने शब्द हैं जो हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली, इसको हम फाइनली पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये रेसिपी पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं रेसिपी, रेसिपी जो कि लास्ट में ई को पढ़ा गया है, रेसिपी पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे सिमिली,